हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टर के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। बीएससी थर्ड ईयर में यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में जूलॉजी के 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर होगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डिएट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डिएट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। और दूसरा पेपर होगा डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डिएट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पहला पेपर जो होगा जूलॉजी का, उसमें सिलेबस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट में कह रहा है प्रोटोजोवन टू सिलेंट्रेट। प्रोटोजोआ से लेकर सिलेंट्रेट के बीच में जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मार्फोलॉजी है, इसको हमें पढ़ना है। तो उसके अंतर्गत क्या दिया है? प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। हमें प्रोटोजोआ के मार्फोलॉजी पढ़नी है, उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाला पैरामीशियम जो है, उसकी मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अगला है पोरीफेरा, साइकॉन, काइनाल सिस्टम। जो हम फाइलम पोरीफेरा है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद साइकान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम साइकान के कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे इसी पहली यूनिट में। उसके बाद है सिलेंट्रेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। फिर उसमें ओबीलिया की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे। ओबीलिया क्या है? सिलेंट्रेट है, जिसकी मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन हमें डिस्कस करना है किसमें? यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड क्या कह रही है? टीनोफोरा टू निमेटोहेल्मन्थी। टीनोफोरा को अब क्या कहा जाता है? एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? निमेटोड्स, जिसे निमेटोड्स भी कहा जाता है। तो टीनोफोरा में हमें क्या करना? साइलेंट फीचर्स पढ़ना है। साइलेंट फीचर्स का मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही जानना है। टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें टैप वर्म यानी टीनिया सोलियम ज़्यादातर पढ़ा जाता है। उसकी मॉर्फोलॉजी हम जानेंगे, उसके उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद निमेटोहेल्मिन्थीज, जेरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के बारे में पढ़ेंगे। निमेटोहेल्मिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद यूनिट थर्ड है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? एनेलिडा। एनेलिडा में हेरुडिनेरिया यानी लीच, मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। लीच आप लोग जानते होंगे, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? जोंक होता है, जिसे हेरुडिनेरिया भी कहा जाता है। अगला है यूनिट फोर्थ में, जिसमें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा पैलियोमॉन के बारे में। पैलियोमॉन एक क्या है? प्राण एक क्या है? आर्थ्रोपोड है, जिसकी मॉर्फोलॉजी, अपेंडेज, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें 5वीं यूनिट में पढ़ना है मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा के बारे में। मोलस्का से हेमिकॉर्डेटा के बारे में हमें 5वीं यूनिट में पढ़ना है। तो जो 5वीं यूनिट के अंदर आते हैं, उसमें मोलस्का के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें पाइला, उसकी मॉर्फोलॉजी, सेल, रिस्पायरेशन, नर्वस सिस्टम, ये हमें पढ़ना है। क्या है? पाइला की मॉर्फोलॉजी, सेल, रिस्पायरेशन, नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम जानेंगे। फिर इकाइनोडर्मेटा में पेंटासिरास के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी मार्फोलॉजी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है पेंटासिरास में, ये हम देखेंगे। उसके बाद यूनिट 6 में वेक्टर और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होते हैं? जो कि डिजीज़ को फैलाते हैं, लेकर जाते हैं, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। और पेस्ट क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉज खुद ही कर देते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। तो उनके बारे में भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना है। लाइफ साइकिल उनकी पढ़नी है, उनको कंट्रोल करने का मेथड पढ़ना है कि पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। जिस पेस्ट में नाम भी दिया है स्पेसिफिक, गांधी बग, जो कि क्या करता है? धान में की फसलों में डिजीज़ कॉज करता है। राइस की क्रॉप में क्या करता है? डिजीज कॉज कर देता है। शुगर केन, लीफ होपर के बारे में हमें पढ़ना है। रूडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि चूहे, गिलहरी, ये सब क्या हैं? रूडेंट्स हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें टर्माइट्स पढ़ना है, मॉस्किटोज पढ़ना है, और उनको कंट्रोल करने के मेथड्स भी पढ़ने हैं। मॉस्किटो कैसे काम करते हैं, टर्माइट्स कैसे काम करते हैं, उनकी कॉलोनी कैसे बनती है, उनमें कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है टर्माइट्स में, ये सब हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 कह रही इकोनॉमिक जूलॉजी है। इकोनॉमिक जूलॉजी में हमें पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, एनिमल्स में ब्रीडिंग और कल्चर कैसे किया जाता है, जिसके अंतर्गत पीसी कल्चर, मछली पालन कैसे होता है ये हम देखेंगे। कैसे मछली को पाला जाएगा, उसमें कैसे रख रखाव किया जाता है, कैसे अधिक प्रोडक्शन के लिए तैयारी की जाती है, कैसे तालाब की देखरेख की जाती है, कैसे डिजीज से बचने के लिए
दवाइयाँ डाली जाती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पीसी कल्चर में। उसके बाद जो इकोनॉमिक जूलॉजी का सेकंड पार्ट है यानी कि यूनिट 8 है, उसमें हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर, एपी कल्चर, लैग कल्चर और बर्मी कल्चर। सेरीकल्चर आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद फिर हम एपी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एपी कल्चर में कैसे हाइव बनाती हैं, मधुमक्खियाँ पालन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे एपी कल्चर में। सेरीकल्चर में हम पढ़ेंगे सिल्क वर्म जो होता है उसका पालन कैसे किया जाता है। लैग कल्चर में हम लसीफर लक्का यानी कि जो बनाता है इंसेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कल्टीवेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर नया है आप लोगों के लिए। बर्मी कल्चर क्या है, जैसे खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाती है, ठीक वैसे ही जो पुआल होता है धान का, जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसको हम गोबर के साथ सड़ा कर बर्मी कल्चर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है केचुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता है कि केचुए क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। इसलिए बर्मी कल्चर कर कर किसानों के लिए इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल लाभ है उसको आसानी से लिया जा सकता है। इससे पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि हमें दवाइयाँ कम डालनी पड़ती हैं, खूब कम खादें डालनी पड़ती हैं, कम उर्वरक डालने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है खेती में फ़ायदा होता है और पैसे भी कम लगते हैं। तो बर्मी कल्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे बर्मी कल्चर किया जाता है, कैसे किसी स्पेसिफिक क्षेत्र पर ढेर सारे केचुए एक साथ बर्मी कल्चर से पैदा किए जाते हैं और उनको खेतों में डाला जाता है। जो पेपर सेकंड होगा जूलॉजी का, उसका भी सिलेबस डिस्कशन एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें पढ़ना है, पेपर सेकंड होगा जूलॉजी का। क्योंकि हम थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, 2 ही सब्जेक्ट लेते हैं मेजर में। तो 2 सब्जेक्ट होने की वजह से एक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर होंगे, 2 जूलॉजी के भी पेपर होंगे और 2 बॉटनी के भी होंगे। सारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आएगा और 100 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस की पहली यूनिट कह रही ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेट के बारे में पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, अप टू क्लास तक। हम क्लास तक क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक कैसे है ये हमें जानना है। कॉर्डेट की ओरिजिन कैसे हुई ये हमें इसी यूनिट में पढ़ना है, पहली यूनिट में। उसके बाद हेमिकॉर्डेट क्या है, कौन है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद फिर डिटेल स्टडी ऑफ बैलेनोग्लासस, उसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में, बैलेनोग्लासस के हैबिट और हैबिटाट के बारे में, मार्फोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल बाकायदा समझ में आएगा कि हेमिकॉर्डेटा को अब वर्टिब्रेट में नहीं रखा जाता है, इसको इनवर्टिब्रेट में रख दिया गया है। लेकिन अगर सिलेबस में दिया है तो हम पढ़ेंगे इसको वर्टिब्रेट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कॉर्डेट मतलब होता है वर्टिब्रेट, जिनके अंदर 3 क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कॉर्डेट के, उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट कहा जाता है। वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल, नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीनों जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। हम सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और डिटेल स्टडी ऑफ ब्रैकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सस के बारे में हम पढ़ेंगे। एम्फियोक्सस क्या है, एक एनिमल है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसके हैबिटाट है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी हैबिट, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आ जाएगा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में भी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। किसका, हर्डमानिया का। हर्डमानिया हैबिट और हैबिटाट भी उसका हम पढ़ेंगे। तो हर्डमानिया का क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिटेल स्टडी करेंगे। एनाटॉमी तक हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत हर्डमानिया को और सिफेलोकॉर्डेट के अंतर्गत ब्रैकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरी यूनिट कह रही है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्टिब्रेट के, उनका क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट का कैसे हुआ है, इसको हम तीसरी यूनिट पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में कह रहा है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, जैसे कि पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया, इनके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे।
कब तक पढ़ना है? अप टू द ऑर्डर विथ द एग्जाम्पल्स। हम अप टू ऑर्डर तक पढ़ेंगे, यानी सारे ऑर्डर तक ही पढ़ेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम उसके एक एक एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि एप्स में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मैमल्स में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पीसीज में कौन से एग्जाम्पल्स हैं और रेप्टिलिया में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बाइटिंग मैकेनिज्म भी देखेंगे, कौन से स्नैक पॉइजनस होते हैं, कौन से स्नैक नॉन पॉइजनस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। स्नैक बाइटिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी उपचार होते हैं उनको कैसे किया जाता है, बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे सांप बाइट करता है, उसके बाद कैसे वेनम रिलीज करता है, ये सब सारी फिजियोलॉजी हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियोटिनी एंड पीडोजिनेसिस के बारे में। नियोटिनी क्या है, पीडोजिनेसिस क्या है। फिर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, डेंटेशन ऑफ मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स का माइग्रेशन कैसे होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि साइबेरिया के क्रेन जो होते हैं वो भरतपुर यानी राजस्थान में एक पक्षी विहार है, वहाँ पर आते हैं। कहाँ से? रूस से उड़ते हुए आते हैं। तो बर्ड माइग्रेशन हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में। डेंटेशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो दांत होते हैं उनका ये अरेंजमेंट कैसी होती है, इसको यूनिट 3 में पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका वेनम कैसा होता है, ह्यूमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, जो भी नाम दिए जाते हैं उनके टाइप। उसके बाद एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। और जो चौथा है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किसके? ओवरव्यू ऑफ एक्सियल, एपेंडिकुलर, स्केलेटल, जॉ सस्पेंसोरियम, विसरल, आर्चेज। जो भी स्केलेटल सिस्टम है हमारा, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है यानी हड्डियां हैं, पसलियां हैं, इस सिस्टम में हम ओवरव्यू करेंगे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन का, जॉ सस्पेंसोरियम का और विसरल आर्चेज। जो भी आर्चेज हमारे से बॉडी में हुए हैं उनका हम क्या करेंगे? ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट 5 में, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डेंटिशन एक बार हम देख चुके हैं तो उसी को दोबारा से पढ़ लेंगे। तो 5 यूनिट में केवल डाइजेशन पढ़ना है, कैनाल एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, डेंटिशन पढ़ना है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे यूनिट 6 में, जिसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्किन, गिल्स, लंग्स एंड एयर सैक्स के कैसे सांस लिया जाता है। स्किन से कौन सांस लेता है, जैसे कि राना टिग्रीना स्किन से सांस लेते हैं। गिल्स जो कि सांस लेती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो गिल्स से सांस लेती हैं। लंग्स से जो भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जैसे ह्यूमंस, मैमल्स, एप्स, लगभग ये सब क्या करते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स भी लंग्स से सांस लेते हैं। एयर सैक्स क्या होता है, जो भी कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनके अंदर एयर सैक्स पाया जाता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है, जैसे कि डिप्नोई की फिशेस हैं, जो है प्रोटेओप्टेरस एक एग्जांपल है, इसके अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है। वो पानी में डूबती मछलियाँ नहीं हैं, वो पानी में अगर तैर भी नहीं रही हैं, रुकी हैं, तो भी वो डूबती नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? एयर ब्लैडर पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, कैसे कौन कौन से एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 7वीं यूनिट में है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम जर्नल प्लेन ऑफ सर्कुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, एरोटिक आर्चेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे हार्ट काम करता है, कितने टाइप का हार्ट होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट हैं और जो हायर वर्टिब्रेट में उनके हार्ट में क्या अंतर है, हार्ट कैसे इवोल्यूशन कर रहा है, 2 चैम्बर वाले हार्ट कैसे 3 चैम्बर वाले हार्ट में चेंज हो रहे हैं, फिर 3 चैम्बर वाले हार्ट कैसे 4 चैम्बर वाले हार्ट में चेंज हो रहे हैं। हार्ट में जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसे एक दूसरे से मिक्स हो रहा है, क्यों मिक्स हो रहा है, और जहाँ पर मिक्स नहीं हो रहा है तो क्यों मिक्स नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7 में। फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सक्सेशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी वर्क कैसे करती है। इवोल्यूशन ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी यूरोजेनाइटल डक्ट यानी कि जो यूरिन को बाहर एक्सक्रीट करने का जो सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेमेलियन यूटेरी, जो मेमेलियन का यूटेरी है उसके बारे में हम उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो 8वीं यूनिट है वो कह रही नर्वस सिस्टम, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्रेन का कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है, उसके बाद उसका कनेक्शन कैसे होता है सेल्स से। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, क्रेनियल नर्व इन मैमल्स में क्रेनियल नर्व क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करती है,
ये हम सब पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में। सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन, जो मैन में विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम आँख से देखते हैं तो ये हमारे रिसेप्टर ही तो हैं जो कि मैसेज पहुंचाते हैं, कान से सुनाई देता है तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन को मैसेज देते हैं। ऐसे ही आँख ब्रेन को मैसेज करती है देखकर, कान सुन के मैसेज करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने जूलॉजी के दोनों पेपर का सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी के सभी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।